ऑल ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद। स्वागत है आप सभी का इस्कॉन पदयात्रा न्यूज अपडेट के एक नए एपिसोड में, जहां इस्कॉन पदयात्रा मिनिस्ट्री आपके लिए लाती है हर मंडे वर्ल्ड वाइड पदयात्रा की न्यूज अपडेट्स। इस बार हम इंडिया के बाहर की पदयात्रा की भी न्यूज लाए हैं। क्या आप देखना चाहेंगे तो जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल इस्कॉन पदयात्रा मिनिस्ट्री फॉलो नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना भी ना भूलें। चलिए चलते हैं। इस्कॉन फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी के आदेश को पूरा करने के लिए पदयात्रियों में कीर्तन सर्विसेज के लिए शक्ति कहां से आती है, क्या आप जानना चाहते हैं? तो चलिए चलते हैं कीर्तन कैपिटल एंड हेडक्वार्टर ऑफ इस्कॉन श्री धाम मायापुर, जहां पे श्री मायापुर फेस्टिवल 2025 की शुरुआत फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी के साथ हुई, जहां पे श्रीला प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स अपनी डिवाइन एसोसिएशन देने के लिए मौजूद थे। गौर पूर्णिमा फेस्टिवल से पहले मानो सेलिब्रेशंस की भाड़ी आ गई हो, जिसमें कीर्तन मेला, ILS, श्रवण उत्सव, GBC मीटिंग्स एंड मेनी मोर। और सबसे इम्पोर्टेंट श्री नवदीप परिक्रमा। जी हाँ, जहाँ जहाँ गौरांग महाप्रभु अपने पार्षदों के संग हरि नाम संकीर्तन करते हुए चले, उसी रास्ते को फॉलो करते हुए हमारे भक्त नवदीप परिक्रमा कर रहे हैं। और हमारे पदयात्रा के सभी लीडर्स भी नवदीप परिक्रमा के लिए श्रीधाम मायापुर पहुंचे। आइए कैसा था अनुभव, जानते हैं ऑल इंडिया पदयात्रा के लीडर हिज ग्रेस आचार्य दास प्रभु जी से। तो सभी हम लोग मायापुर धाम में पहुंचे हैं। हम उधर को महाराष्ट्र पदयात्रा से है, निर्णायक हुए उड़ीसा पदयात्रा से, बंगाल पदयात्रा से आ रहे हमारे रासोत्सव को, और सेवानपुर भी आए हैं तमिलनाडु पदयात्रा से। इधर पदयात्री का महामिलन हो रहा है। तो ये और एक भक्त है, वहाँ पे भी प्रोग्राम चल रहा है, उधर ही कई भक्त लोग गए हैं। तो हम लोग साल भर तो पदयात्रा करते हैं, लेकिन जब धाम में आते हैं मायापुर वृंदावन में, तो बड़े बड़े भक्त, भगवान के शुद्ध भक्त है, उनका संग प्राप्त होता है। और उधर भी ऐसा पदयात्रा रुकती नहीं। हम तो पदयात्रा छोड़ के आए, लेकिन इधर वो रेगुलर चलते, उससे भी ज्यादा इधर परिक्रमा में चलना पड़ता है, भक्तों की सेवा करना पड़ता है। लेकिन ये धाम में चलते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं, भक्तों का संग प्राप्त करते हैं, वही भक्तों की एनर्जी प्राप्त होती है। बाकी पदयात्रा में जाके फिर साल भर सेवा करते रहते हैं। तो और हमारे पुराने पदयात्री पार्षद हमारे विश्वकर्मा है, बड़ी सेवा कर रहे हैं रथों की। और हमारे कीर्तनिया है गोपाल, तो सभी पुरानी पदयात्री भक्त है। अभी कुछ दिन पहले सफरान हो गए 3-4 भक्त। हमारे क्या नाम पानी बलराम है, और नाम धन प्रभु चैतन्य परिकर, और एक लोग संतदास प्रभु जी। 3-4 भक्तों ने सफरान ले लिया। सफरान लेना मतलब अपना जीवन भगवान के लिए समर्पित करना, तो वैराग्य के जीवन है। तो सब लोग पदयात्रा एक साथ में मिलते हैं तो बहुत आनंद आता है। हम पहले तो ऑल इंडिया पदयात्रा में 10-15 भक्त, 20 भक्त हमको बहुत लग जा रहा था, लेकिन बावजूद पूरे घर में इतने पदयात्री मायापुर के संकीर्तन भक्तों को देखते हैं, हमको लगता है कितने भक्त है। लेकिन आज हम पदयात्रा में देखते हैं, हम हमारा भी बहुत बढ़ गया, वो देख के हम बहुत आनंद लग गया। आप लोग भी जो कोई नहीं आते पदयात्रा में, उनकी पदयात्रा का जो जीवन है वो आनंद लेते तो अच्छा है। ये हमारे पास का पूजे से अभी सेवा किया, अभी थोड़ा, लेकिन सेवा नहीं छोड़ा पता था, इधर धाम में रह की सेवा कर रहे हैं।
ऐसा कहीं भी हो तो सही सेवा में लगे रहो। हरे कृष्ण। श्री नवद्वीप परिक्रमा यानी कि ये 9 सेक्रेड आइलैंड्स की परिक्रमा ही हमारे पदयात्रियों को शक्ति देती है। अगर आपको भी अपनी लाइफ में कभी नवद्वीप परिक्रमा करने का मौका मिले तो जरूर कीजिए। श्री चैतन्य महाप्रभु के सेनापति भक्त पाश्चात्य देश तारिणे हिज डिवाइन ग्रेस इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के मॉरिशस अराइवल पे 50 इयर्स कंप्लीट होने पर हिज होलिनेस लोकनाथ स्वामी महाराज जी से प्रेरणा लेके मॉरिशस के भक्तों ने अपनी पहली पदयात्रा का आयोजन किया। भौतिक जगत में हम यूजुअली देखते हैं कि रिजल्ट को इम्पोर्टेंस दी जाती है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में भगवान अपने भक्त का प्रयास देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। ऐसा ही हुआ जब मॉरिशस में शिवरात्रि का उत्सव था, आइलैंड पे ट्रैफिक था और भक्त अपनी पदयात्रा स्टार्टिंग पॉइंट पर नहीं पहुंच पा रहे थे। श्रील प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए देर से ही सही लेकिन पदयात्रियों ने अपनी पहली पदयात्रा को सक्सेसफुल किया। कैसा रहा अनुभव, आइए जानते हैं मॉरिशस पदयात्रा के लीडर हिज ग्रेस अयोध्यानाथ दास प्रभु जी से। हरे कृष्णा। इस्कॉन संस्थापक आचार्य अभय चरणविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय। परम पूज्य लोकनाथ महाराज की जय। गुरु महाराज की असीम कृपा से इस साल हमने महाशिवरात्रि महोत्सव के उपलक्ष्य में हमने एक पदयात्रा किया इधर। वैसे तो मॉरिशस में एक हफ्ते तक महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है और एक हफ्ते तक यहाँ का हमारा देश का हर जगह से, हर कोने कोने से लोग आते हैं परितालाब में और पूजा करते हैं और वहाँ से जल लेकर जाते हैं और शिवरात्रि के दिन वो जल अभिषेक करते हैं शिव शंकर भोलेनाथ जी को। तो जिस दिन हमने पदयात्रा किया था तो उस दिन थोड़ा ज़्यादा भीड़ था और ट्रैफिक जाम बहुत था। इस कारण से जैसे हमने प्लानिंग किया था पदयात्रा करने के लिए वैसा हो नहीं पाया। फिर भी अटूट भक्तों की अटूट निष्ठा से हमने पदयात्रा तो की, लेकिन बहुत से भक्त जो पदयात्रा में भाग लेने वाले थे उनको आने का रास्ता ही नहीं मिला, क्योंकि ट्रैफिक जाम इतना था कि घंटों तक वो उधर फंसे रहे ट्रैफिक जाम में। और ऊपर से हमारा जो रथ आने वाला था पदयात्रा में भाग लेने के लिए, वो रथ के साथ आना थोड़ा मुश्किल था। फिर भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अगले साल इस एक्सपीरियंस से हम कुछ सीख के और ज़्यादा अच्छी तरह से करेंगे। और कुछ लोग, 2 टीम थे। एक टीम 12 किलोमीटर से चल कर गया, लीडिंग बाय हिज ग्रेस Sutadip Prabhu, who is actually giving us many inspiration to do पदयात्रा in Mauritius। और दावजी प्रभु और चित्रकूट के भक्त लोग थे। और दूसरी बिग टीम था पेत्रे में 3-4 किलोमीटर दूर था परितालाब से। जब कठिनाई हुआ भक्तों को जोड़ने में, कहने का मतलब है कठिनाई से जो कुछ होता है ना, तो फिर वो मीठा फल देता ही है। तो शुरू में थोड़ा टेंस थे, शुरू में थोड़ा तनाव था कि क्या होगा, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। भीड़ भी ज़्यादा था, आने जाने का वो उतना रास्ता भी ठीक नहीं था। भीड़, ऊपर से ज़ोर ज़ोर से कांवड़ थी, लोग जा रहे थे आ रहे थे। और हम सोच रहे थे कि बगैर लाउड स्पीकर के कैसे करेंगे। न लाउड स्पीकर था न मृदंग था, केवल एक वो जाम्बे था साथ में लिए थे। तो फिर हमें कम्युनिकेशन मिला, फ़ोन आया कि भक्त लोग फंसे हुए हैं, नहीं आ पाएंगे। तो हमने शुरू किया। 4:30 बजे था शुरू करने का, तो हमने 7:30 बजे शुरू किया हरिनाम और अपना पदयात्रा। परितालाब की ओर जाते समय बहुत से लोगों ने भाग लिया हमारे साथ, और बहुत से लोगों ने आते जाते जो पिलग्रिम्स थे, जो शिव भक्त थे, अन्य और भी भक्त थे, सभी लोगों ने हमारा साथ दिया और जे मोस्ट वेलकम अस। और बहुत प्रसन्न हुए, भाग भी लिए, हरिनाम संकीर्तन भी किए
महामंत्र का गूंज वो किया, महामंत्र भी किए। हमें लग रहा था कि ये सब जो हो रहा है कठिनाई के साथ जो शुरू किया और अंत में बहुत मीठा फल दिया, ये सब हमारे गुरुदेव लोकनाथ महाराज की असीम कृपा से ये सब कुछ होता है, क्योंकि वो हर बार हमें बोलते रहते हैं कि पदयात्रा करो। और श्रील प्रभुपाद की असीम कृपा से और भक्तों के असीम कृपा से हम लोग ये पदयात्रा सोच रहे हैं जारी रखने का। और क्योंकि 50th एनिवर्सरी ऑफ अराइवल जो प्रभुपाद जी का मॉरिशस में आया था, उसको हम लोग मना रहे हैं। पदयात्रा टीम की ओर से हमने ठान लिया है कि इस साल हम जम के मॉरिशस आइलैंड का परिक्रमा करेंगे। तो हमारा ये अनुरोध है गुरु महाराज से कि आप हमेशा ऐसे ही मॉरिशस में गृहस्थी डालते रहिए, अपना असीम कृपा बरसाते रहिए, ताकि हम अच्छी तरह से आपके सेवा कर सके और प्रभुपाद की सेवा कर सके और श्री निताई गौर सुंदर का वाणी हर जगह पहुंचाते रहें। हरे कृष्णा। इस्कॉन वैष्णवीज ने वुमेन डे पर अपनी एनुअल पदयात्रा की तैयारी पूरी कर ली है। इस्कॉन गर्ल्स फोरम अमरावती में हरग्रेस जयभद्रा माता जी की लीडरशिप में 8 मार्च को 6th पदयात्रा की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं इस्कॉन गर्ल फोरम अमरावती से हरग्रेस निकुंज विलासनी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। आप सबको ये बताने में अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हर साल की तरह इस साल भी हमारी वार्षिक महिला पदयात्रा होने जा रही है। गुरु और गौरांग की कृपा से ये हमारा 6वां वर्ष है और इस पदयात्रा की तैयारी भव्य मंच पर जोरों शोरों से चल रही है। ये महिला पदयात्रा IGF इस्कॉन अमरावती के द्वारा 8 मार्च 2025 शाम 4:30 बजे अमरावती में आयोजित की जा रही है। ये पदयात्रा सतीधाम मंदिर से शाम 4:30 बजे शुरू होके एकवीरा मंदिर तक रहेगी। हम इस महिला पदयात्रा के लिए बहुत उत्सुक है और ये पदयात्रा अच्छे से सफल हो, इसके लिए आप सब से कृपा की याचना करते हैं और आप सबको आमंत्रित करते हैं। हरे कृष्णा। अमरावती के जैसे इस्कॉन नोएडा में हरग्रेस पूर्णा आनंदी राधा माता जी ने अपनी दूसरी एनुअल पदयात्रा की तैयारी भी कर ली है। भक्तों में बहुत उत्साह है। Hare Krishna to all. With the blessings of God Nitai, Srila Prabhupada and our spiritual master, ISKCON Greater Noida is organizing its 2nd annual Bhavya Vaishnavi Padyatra on 8th March 2025. Inspired by Srila Prabhupada, this Padyatra is a celebration of women's strength and devotion, their role in preserving dharma and spreading Krishna consciousness. Let's come together, Walk together and celebrate the power of devotion on this very special Women's Day. Please save the date. It's 8th March 2025. Your gracious presence will be much awaited. Hare Krishna. अगर आप भी अपनी सिटी या गांव में वैष्णवी पदयात्रा का आयोजन करवाना चाहते हैं तो इस्कॉन पदयात्रा मिनिस्ट्री आपको जरूर गाइड करेगी। कमेंट कीजिए वैष्णवी पदयात्रा विद योर सिटी नेम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे पदयात्राओं के लीडर्स श्रीधाम मायापुर पहुंच चुके हैं और उत्कल पदयात्रा के लीडर हिज ग्रेस थीन नायक प्रभु जी ने बताया कि कैसे अलग अलग क्षेत्र के पदयात्री एक दूसरे से मिलकर बहुत ही प्रसन्न और उत्साहित हैं। ऑल इंडिया पदयात्रा के पुराने व वरिष्ठ पदयात्री अवधूत प्रभु जी श्रीधाम मायापुर में रहते हैं और उन्होंने अपने निवास स्थान पर सभी पदयात्रियों को प्रसादम के लिए आमंत्रित किया। वे ऑल इंडिया पदयात्रा में कुकिंग सेवा करते थे और सभी पदयात्रियों को दोबारा उनके हाथ का प्रसाद पाकर बहुत ही आनंद मिला। हरे कृष्णा। ये हमारे लाडली माता जी है और ये अवधूत निताई प्रभु जी का घर है। तो सारे पदयात्री को आज सारे पदयात्री बोले तो मिनिमम 60-70 भक्त होंगे जो 8 पदयात्री भक्त को बुलाए हैं। तो उनके घर में
बहुत बहुत बड़ा फिस्ट प्रसाद खुद अपने हाथ से ये सब बनाए हैं। देखिए कितने सुंदर सुंदर ये पनीर, ये कालिया पनीर ये उनका नाम है। ये पास्ता है, खीर है, ये आम की चटनी है, जूस है, ये रसगुल्ला है, ये जो बंगाल के बहुत फेमस है गुड़ का रसगुल्ला, और भेंडी, पूरी, ये दूसरा पनीर, ये सब्जी, बहुत सारे आइटम बनाए हैं। हरे कृष्णा। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं हमारे अवधूत प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अपने महाप्रभु की जय, मायापुर धाम की जय। तो हम लोग अभी पदयात्रा तो गंजाम, उड़ीसा गंजाम में हम लोग अभी रुके हैं। तो वहाँ से हम लोग अभी मायापुर आ गए हैं। तो मायापुर में यहाँ सारे भक्त के संग और विशेष कर गुरु महाराज का संग प्राप्त हुई, और विशेष करके अभी हम लोग ये नवद्वीप मंडल परिक्रमा कर रहे हैं। और साथ साथ में हमारे भारत में जितने सारे पदयात्रा, अभी 8 पदयात्रा चल रहे हैं, और ये 8 पदयात्रा सब एक साथ में, तो रोज़ 10-15 किलोमीटर चलना, एक जगह में रुकना। अभी 8 दिन तक नवद्वीप में भ्रमण करते रहेंगे। और बहुत सारे हमारे स्थान के गुरु वृंद आ रहे हैं। तो उनके मुख से, श्रीमुख से बहुत सुंदर कथा श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन हो रहा है, प्रसाद सेवा बहुत सुंदर। ये जैसे कहा जाता है कि हमारे गुरुदेव महाराज जैसे कहते हैं कि साल में ये जैसे नवद्वीप मंडल परिक्रमा, वृंदावन परिक्रमा, ब्रजमंडल परिक्रमा, हमारे सब पदयात्री को बुलाते हैं गुरु महाराज कि आप इधर आओ और आज यहाँ शुद्ध भक्त का संग करो, कथा कीर्तन में रहो, जो जरा साल भर तुम प्रभुपाद जी का ये जो ग्रंथ वितरण जो प्रचार कार्य में आपको बहुत आध्यात्मिक ये जो शक्ति प्राप्त होगा। ये गुरु महाराज जी से कहते हैं कि ये जैसे धाम में रहना, साधु संग का साधु संग करना, हरिनाम करना, परिक्रमा करने से तो हमको बहुत ताकत या शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होता है, जो द्वारा फिर साल भर ये प्रभुपाद जी की वाणी को फिर प्रचार कर सकते हैं। तो इसी तरह सारे भक्त लोग आए हैं। तो बहुत सुंदर भाव से अभी परिक्रमा चल रहे हैं। तो आज लास्ट 9 तारीख दिन हमारे महामिलन होगा। तो उसके बाद फिर हम लोग हमारे जो गंतव्य जहाँ हमारा पदयात्रा है वहाँ फिर हम जाएंगे। वहाँ पर धूमधाम से गौर पूर्णिमा महोत्सव मनाएंगे। हरे कृष्णा। जय जगन्नाथ स्वामी की जय, मायापुर धाम की जय, नवद्वीप मंडल परिक्रमा की जय। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट मंडे विद न्यू अपडेट्स। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करना ना भूलें, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल, एंड ऑल्सो डू शेयर, क्योंकि आपका ये एक शेयर हमारे पदयात्रियों की बहुत सहायता करेगा। आपको भी हरि नाम का प्रचार करने का फल मिलेगा। हरे कृष्णा।